हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहानिया क्रिएशन। तो आज की वीडियो में हम आपको बेबी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमने कुछ इस तरह का कपड़ा लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंच है और जो इसकी किनारे की तरफ जो लंबाई होती है तो लंबाई जो है हमारे कपड़े की वो टोटल 19 इंच है। तो इसी में से आज हम बेबी के लिए कुर्ता तैयार करने वाले हैं। तो चलिए मेज़रमेंट शुरू करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बेबी की टी शर्ट ली है। अगर आपके पास बच्चे का कुर्ता नहीं है तो आप कोई भी टी शर्ट या शर्ट से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो लंबाई है हमारी 12 इंच। तो हम यहाँ पर कुर्ता बनाने वाले हैं तो हम इसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पर टोटल लंबाई 14 इंच रखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 20 इंच, लेकिन हम कुर्ते में यहाँ पर 22 इंच रखेंगे। तो चलिए निशान लगाने शुरू करते हैं। तो टोटल लंबाई हमारी 14 इंच थी, तो हमने 1 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन लिया है, तो हमने लंबाई यहाँ पर 15 इंच रखी है। ये देखिए इस तरह से आपको ये निशान लगा लेना है और इस कपड़े को हम यहाँ पर अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पीस अलग कर लिए हैं। आगे और पीछे का ये पीस हो गया है अलग। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पर मुड्ढा देखना है। तो मुड्ढा हमारा 4.5 इंच है आर्म होल, और जो तीरा है हमारा वो यहाँ पर 7.5 इंच है। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच तीरा रखेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच के हिसाब से तीरे का निशान लगाया है और आर्म होल हमने यहाँ पर 4.5 इंच ही रखा है। अब एक इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब देख लेते हैं चेस्ट हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखी है। और जो हमारे टी शर्ट की जो लंबाई थी वो 12 इंच थी, तो 12 इंच से हम यहाँ पर चाक का निशान लगाएंगे। हमें नीचे से ये चाक खुला रखना है। तो यहाँ पर हम 1-2 पॉइंट का कर्व देते हुए यहाँ से ये निशान लगाएंगे गोलाई का, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पर मुड्ढे के लिए शेप देंगे, और आगे वाले मुड्ढे के लिए हम थोड़ी डीप शेप यहाँ पर देने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा गहराई नहीं रखनी है, 1 या 2 पॉइंट की खाली गहराई रखनी है। तो अब इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। ये यहाँ पर जो चाक के लिए है यहाँ पर हल्का सा कट लगाएंगे और आधा इंच यहाँ से हम डाउन कर देंगे तीरा। तो अब लगा लेते हैं गले के निशान। गले की जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच रखी है, 2 इंच, और जो लंबाई है वो हमने यहाँ पर 2.25 इंच रखी है। 2 इंच 2 पॉइंट हमने यहाँ पर जो लंबाई है वो रखी है। और इस तरह से आपको गोल गला काट लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो ये पीछे वाले पीस पर भी हमने जो शोल्डर है वो डाउन कर लिया है, और गले की जो लंबाई है वो हमने पीछे वाले में केवल 1 इंच की रखी है। ये इस तरह से हमने आगे की डीप जो कटिंग है वो कर ली है। ये देखिए अब हम यहाँ पर 3.5 इंच का ये कट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आप हुक पट्टी या बटन पट्टी लगाएंगे। ये हमें यहाँ पर 3.5 इंच लगाना है। तो ये देखिएगा ये कटिंग हो गई। इसके बाद करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो हम यहाँ पर आधी ही बाजू रखने वाले हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब करते हैं बाजू की कटिंग। तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको इस तरह से मोड़कर सबसे पहले हमें किनारी अलग निकाल देनी है। ये देखिए फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और ये मुड्ढे से ही हम इसकी शेप देंगे। तो इसकी जो गहराई है वो हमने 1.5 इंच पर रखी है। ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच गहरा हमने यहाँ पर बाजू की शेप दे देनी है, और यहाँ पर मोरी हम 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच मोरी रखते हुए आपको इस तरह से बाजू की जो शेप दे देनी है, और आगे से 1 या 2 पॉइंट आपको गहराई देनी है। तो ये जो हमने निशान लगाया है, ये निशान आपको लगाना है क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे हमें कौन सा पीस जोड़ना है।
तो कटिंग हो गई है, अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर गाइस 2 पट्टियाँ काटी हैं। ये देखिए पट्टी की जो लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 5.5 इंच रखी है। ये देखिए 5.5 इंच हमने यहाँ पर रख ली है पट्टी की जो लंबाई, और 2 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी काटी है, और दूसरी पट्टी हमने यहाँ पर 5.5 इंच लंबाई हमें सेम रखनी है दोनों पट्टियों की 5.5 इंच, और ये 1.25 से लेके 1.5 इंच तक आप इसको चौड़ा रखिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जो 1.5 इंच वाली पट्टी है उसको हम लगाएंगे। तो पट्टी को अटैच करने के लिए पहले कुर्ते का जो पीस है उसको हम सीधा रखेंगे, और पट्टी को डबल करके 1 से 1 पैर की या उससे भी थोड़ी कम आप सिलाई लगाइए। ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है, और जहाँ तक ये हमने कट लगाया केवल वहीं तक आपको सिलाई लगानी है, और सिलाई को बैक लाकर कट कर दीजिए। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा हुआ है सिलाई से आधा इंच दूर आप इसको कट कर दीजिए। ये इस तरह से आपको ये अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर ये हल्का सा कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये देखिए इसके बाद आपको इस तरह से इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इस तरह से कपड़े को जमाते हुए यहाँ पर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह से आपको एक किनारे की सिलाई लगा देनी है और इसको पक्का कर देना है। तो ये हो गई हमारी एक पट्टी। अब जो चौड़ी वाली पट्टी हमने दूसरी वाली काटी थी वो हमें इस साइड लगानी है। तो जो पहली पट्टी थी वो हमने सीधी तरफ से रखी थी। अब जो ये दूसरी पट्टी है इसको ध्यान रखना है कि उल्टी तरफ से रखना है, और इसको सिंगल रखना है। इसको डबल नहीं रखेंगे हम, इसको हम सिंगल रखकर ही एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए उसी तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए जहाँ तक कट है वहीं पर सिलाई ख़त्म कर देनी है। तो अब इस पट्टी को हम पीस को कर लेंगे सीधा, और इस पट्टी को इस तरह से बाहर की तरफ निकालना है, और इस तरह से कपड़े को जमाते हुए देखिए ध्यान से देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देना है पट्टी को इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें टेट्रोन वगैरह भी लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पर टेट्रोन वगैरह नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेबी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है। ये देखिए इस तरीके से आपको किनारे की सिलाई लगाते हुए जो कट है कट से लगभग 1.5 इंच दूरी तक ये पट्टी छोड़नी है। इस तरह से देखिए 1.5 इंच के आसपास इसको छोड़ देना है, क्योंकि इसका हमें बाद में ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से। ये देखिए आप इसको ट्रायंगल भी बना सकते हैं और इसको सिंपल भी मोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपको बना लेना है, और इस पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ किनारे वाली सिलाई लगानी है। ये देखिए, और जहाँ तक ये हमने कट लगाया था इससे लगभग 1 या 2 पॉइंट ऊपर तक लाके इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है, और पक्का करके इसको हटा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हम गाइस शोल्डर जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ लिया हमने कंधे यहाँ पर। इसके बाद एक सिलाई एक पैर की इसके ऊपर हम लगाएंगे। तीरों को इस तरह से करके जमा लेना है। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं स्लीव्स। ये देखिए हमारी स्लीव्स है। तो गाइस ये जो स्लीव्स हमने आगे से मोड़ी है ये हमने बाहर की तरफ मोड़ी है। इसको हम बाहर की साइड रखेंगे, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं। हम जो ये हमने मोड़ी है इसको हम ऊपर की तरफ लाने वाले हैं। अब इसके बीच में लगाएंगे कट, और इस कट को हम शोल्डर पर रखकर इस तरह से बाजू जोड़ लेंगे, और बाजू के ऊपर भी हम यहाँ पर किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। गाइस कुर्ते और शर्ट में आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो उसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आता है और एकदम फिनिशिंग नज़र आती है। ये देखिए इसी तरीके से अब हम दोनों बाजू जोड़ लेंगे।
तो ये हो गई हमारी दोनों स्लीव्स लग गई हैं। तो अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है ये, इसमें से हम और एक पट्टी काटेंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर और एक पट्टी काट लेनी है। तो ये हमने काट ली और एक पट्टी। अब हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसका यूज़ हम गले में करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से पीस को उल्टा रखना है। जो कुर्ता है हमारा उसको उल्टा रखना है रोंग साइड, और इस तरह से आधा इंच बाहर निकालते हुए पट्टी को एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे गले में आपको ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, और लास्ट में आके भी आपको ये आधा इंच दूर से काटनी है पट्टी। अब पूरे गले पे हल्के हल्के से कट लगा लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, छोटे छोटे से कट लगाने हैं आपको। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो आप काट दीजिए, एक्स्ट्रा पट्टी। केवल आधा इंच पट्टी छोड़नी है हमें। अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ थी, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर इसको इस तरह से मोड़ कर डबल मोड़ते हुए हमें इस गले पर किनारे वाली सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम कुर्ता बना रहे हैं 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को बड़ी ही आराम से फिट होगा। अगर आप इससे बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से आप बच्चे के कपड़े से मेज़रमेंट कर सकते हैं। जो मेथड होगा वो यही होगा। ये देखिए, इस तरह से आपको फिनिशिंग के साथ पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा धागों को काट देना है। तो इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने लगा दी फिटिंग, और चाक के लिए हमने छोड़ दिया नीचे कपड़ा। जो ये हमने चाक के लिए कट लगाया था, केवल आपको वहीं तक फिटिंग लगानी है। ये देखिए, अब इसके बाद हम जो है, अगर आप इसको इसी तरह से रखना चाहते हैं चाक, तो आप इसी तरह रख सकते हैं। अगर आपको गोलाई चाहिए तो आप इन कॉर्नर्स को इस तरह से गोलाई में काट सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो चाक है वो गोलाई में रखने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप किसी भी ड्रेस का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।